बैठने का, अरे कुछ भी नहीं करने के लिए जानते हैं ना, यदि सीधा तन करके भी आदमी बैठा हुआ रहे 10 मिनट 20 मिनट, बहुत सारे विचार शांत हो जाते हैं, मन एकाग्र होने लगता है। आदमी को बैठने की स्थिति ही सही नहीं रहती है। जब बैठने की स्थिति सही नहीं रहती है तो शरीर लुंज पुंज है, तो विचार एकाग्र कहाँ से होगा। कुछ भी आप नहीं करने के लिए जानते हैं, यदि रीढ़ की हड्डी को सीधा करके एक निश्चित आसन में ऐसे तन करके यदि बैठ जाएं 10 मिनट 20 मिनट, जितना दिमाग में आपका इतुर बितुर बात चल रहा है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। विचार का जो बवंडर दिमाग में चलता है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरू से इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है कि चलो भाई बैठने के लिए। कभी न कभी 24 घंटे में एक ऐसा समय निकालिए कि थोड़ा सा सुबह में और थोड़ा सा शाम में सारे शरीर के अंग प्रत्यंग को एक निश्चित आसन में व्यवस्थित करके समेट करके शांत चित्त होकर के ऐसे बैठना है, जिससे शांति मिलती है। वो करते आप नहीं हैं। शांति के साथ साथ कुछ देर के बाद फिर आनंद की अनुभूति होने लगती है। अशांतस्य कुतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका दिमाग भी शांत नहीं है उसको अपने भीतर आनंद और सुख की अनुभूति कैसे होगी। आनंद और सुख की अनुभूति के लिए आपको मानसिक रूप से शांत होना आवश्यक है। और ये मानसिक शांति कहीं किसी बाजार में नहीं मिलती है, बहुत अच्छा चीज खाने पीने से नहीं मिलती है। मानसिक शांति मिलती है साधना से, मानसिक शांति मिलती है अच्छे विचारों से, अभ्यास से। एक निश्चित आसन में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके शांत चित्त होकर के केवल आप आंख बंद करके बैठ जाइए और देखिएगा कि धीरे धीरे आपका विचार शांत होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है साधना में, सबसे पहले क्या करते हैं, एक निश्चित आसन में बैठते हैं ये। और एक निश्चित आसन में बैठने का तरीका यही है कि एक पांव को नीचे करके एक पांव को ऊपर करके पालथी मार करके इस प्रकार से बैठना है कि ज़्यादा से ज़्यादा घुटना जमीन में सट जाए। अब जो कभी बैठने का अभ्यास नहीं किया है और कभी पहले अभ्यास किया बीच में बहुत दिनों तक छोड़ दिया है, तो शरीर इतना कड़ा हो जाता है कि सही ढंग से बैठ ही नहीं पाते हैं। घुटना यदि जमीन में सट जाए तो समझिए कि बैठने की स्थिति सही हो गई। धीरे 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 जिनका घुटना नहीं भी बैठता है ना, निरंतर यदि बैठने का अभ्यास करता है तो घुटना जो है कि सटने लगेगा जमीन। ठीक ऐसे, तो ये पांव को रखने की स्थिति है। जब बैठेंगे तो कैसे, अब मान लिया जाए कि शुरू में ही किसी को ज़्यादा देर तक बैठने का अभ्यास नहीं है तो घबराना नहीं है। बैठने का अभ्यास बनाते बनाते पहले 5 मिनट बैठने में कोई दर्द नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे बैठते बैठते 10 मिनट तक आप बैठ लेंगे, फिर धीरे धीरे 15 मिनट बैठ लेंगे, फिर धीरे धीरे कम से कम आधा घंटा। तो बैठने का कम से कम क्षमता 1 घंटा बनाएंगे तभी तो होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और ये अभ्यास से ही होता है। बहुत दिन पहले लोगों ने अभ्यास किया है, सब कुछ किया है, और बीच में 5 साल 10 साल लगातार वो छोड़ दिया, तो तब तक तो शरीर का नस नाड़ी जो है कि वो कड़ा हो गया, तो बैठने में उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते वो ठीक हो जाता है। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, उससे शरीर कोमल बना हुआ रहेगा। शरीर का जो पवन मुक्तासन प्रत्येक अंगों का बताया गया है, वो महिला बच्चा वृद्ध सब कोई कर सकता है। 6 अंगों का पवन मुक्तासन। और जो कठिन आसन है वो सब कोई नहीं कर सकता है, उसमें कुछ सावधानियां भी है।
लेकिन 6 अंगों का पवन मुक्तासन जो इस मंच के द्वारा बताया जाता है वह ऐसा जो है कारगर आसन है कि सभी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, सब कोई करके उसका लाभ ले सकता है। और जब प्रत्येक अंगों का पवन मुक्तासन कर लेते हैं ना, इस जोड़ में जो दर्द होता है, जिसको दर्द नहीं है उनको दर्द होगा नहीं, और जिनको दर्द है जोड़ जोड़ में वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। शर्त क्या है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और पवन मुक्तासन रोज कीजिए, नहीं तो 50 साल के बाद इतना घुटना और शरीर के जोड़ का प्रॉब्लम हो जाएगा ना दर्द का, तो उठने नहीं बनेगा, बैठने नहीं बनेगा। और सारी बातें छोड़ दीजिए, हर समय शरीर में एक बोझ बन करके ऐसा लगेगा कि जीना बेकार, नो शांति नो आनंद, किसी की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए सर्वप्रथम जो है जो बातें किस प्रकार से साधी जा सकती है, वो बातें जो बताई जाती है उसको जीवन में लागू करके उसका लाभ लेना चाहिए। यदि 4-5 लीटर पानी रोज पी जाते हैं 24 घंटे के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके कई बार में पी लिया, ऐसा नहीं कि प्यास लगेगा तभी पिएंगे। भोजन खाते समय तो और भोजन खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन खाते समय पानी न पिए, यदि बहुत ज़रूरत होता है 1-2 घूंट पानी पी लेना चाहिए। लेकिन भोजन खाने के आधा घंटा बाद, 1 घंटा के बाद, इसके बाद मन भर पानी पिए। और बीच बीच में जो है कि एक गिलास पी लिया, फिर 10 मिनट के बाद 2 गिलास पी लिया। जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको जो है कि पेशाब भी जल्दी जल्दी लगेगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। उससे क्या होगा कि शरीर का जितना भी विकार है पसीना के द्वारा, मूत्र के द्वारा वो सब बाहर हो जाएगा। और धीरे धीरे जब पानी पच जाएगा ना शरीर में, तो पेशाब जो ज़्यादा बार बार लगता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि जिसको पानी पीने का जीवन में अभ्यास ही नहीं किया, अचानक अब पानी को ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, तो पानी पचता नहीं है। जैसे कि कभी कोई भोजन कड़ा नहीं खाया है, अचानक कोई कड़ा भोजन खा लिया तो पेट झाड़ देता है, वैसा ही निकल जाता है। उसी प्रकार से जो पानी ज़्यादा पीने का अभ्यास ही कभी नहीं किया है, ज़्यादा पानी पी लिया तो बहुत ज़्यादा वो जो है कि शरीर से निकलने लगता है पेशाब के रूप में। लेकिन जैसे जैसे पानी पचेगा पेशाब का अधिक होना ये बंद हो जाएगा। तो 4 से 5 लीटर पानी पी जाना चाहिए। और सुबह शाम प्रत्येक जोड़ का जो पवन मुक्तासन यहाँ से बताते हैं, और उस पवन मुक्तासन को करना चाहिए। इससे क्या होगा, कम से कम जो घुटने का, हाथ का, जोड़ का प्रॉब्लम 50 साल के बाद सभी व्यक्तियों को आजकल हो रहा है, ये प्रॉब्लम से आप बच जाए। और जिनको हो चुका है